नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल के शिमला से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इस वक्त भारत की हथकरघा परंपरा के सुंदर रंगों में रंगी हुई है। रिज मैदान पर नेशनल डिजाइन सेंटर द्वारा विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विशेष हथकरघा प्रदर्शनी सूत संगम का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से आई करीब 70 बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों ने हिस्सा लिया है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगी इस प्रदर्शनी में भारतीय वस्त्रों की पारंपरिक सुंदरता और विविधता देखने को मिल रही है। आकर्षक साड़ियां, सरुचिपूर्ण ड्रेस मटेरियल, बारीकी से बुने हुए शॉल, गृह सज्जा सामग्री और विभिन्न हस्त निर्मित उत्पाद जो है लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। सूत संगम केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां बुनकर सीधे खरीदारों से संवाद कर सकते हैं, अपने हुनर और शिल्प की कहानियां साझा कर सकते हैं और सतत एवं स्वदेशी फैशन को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आए पर्यटकों की भी भारी भीड़ देखने को मिली। खरीदारों में विशेष रूप से वुलन कोट सेट, बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, याकवुल शॉल, किन्नौरी शॉल और पर्स की खूब मांग रही। प्रदर्शनी में भारत की समृद्ध संस्कृति और क्षेत्रीय बुनाई परंपराओं को खूबसूरती से जो है प्रदर्शित किया गया है। कारीगरों ने बताया कि ऐसी प्रदर्शनियां न केवल उनके हुनर को मंच देती है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करती है। वहीं पर्यटकों ने भी कलाकारों से बातचीत कर उनकी तकनीकी जो समझ है और असली हस्त निर्मित उत्पाद खरीदे हैं। पटना तो थोड़ा कम है और बॉम्बे से अच्छा है और चेन्नई से बहुत अच्छा है। ये त्रिपुरा त्रिपुरा गुवाहाटी बहुत बहुत अच्छा लगा। शिमला पहली बार आए, क्या उम्मीद है? शिमला तो बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम है। ये कपड़ा तो यहाँ पर ठंडा है। हाँ, ये ठंडा की कपड़ा तो थोड़ा कम है। कम दिख रहा है। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से जो है सरकार सहायता करती है, मदद करती है अलग अलग स्कीम में पुराने अपने ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए, क्या लगता है आपको? ये हमारी अलग अलग स्टेट की ट्रेडिशन है। अलग अलग ट्रेडिशन हमारे मणिपुर का ट्रेडिशनल का ये साड़ी तो बहुत है और दुपट्टा और मेखला चादर और वेस्ट कोट हाँ, लाइक दिस। कितनी मदद करती है सरकार? मदद करे एग्जीबिशन एग्जीबिशन लगाता तो थोड़ा ठीक रहता है। आपके साथ और कितनी महिलाएं काम करती हैं इसमें? और मेरा साथ के 50 मेंबर का है सोसाइटी का। सबको रोजगार मिलता है घर पे? हाँ। पहले घर में ही ट्रेडिशनली काम करती थी, तब इतना पैसा नहीं मिलता था। अब सरकार यहाँ वहाँ जो है आपकी बिक्री कराती है। हाँ, तब फर्क पड़ा इनकम में, उन महिलाओं की इनकम में भी पड़ा। इनकम ये सरकार में घर घर बैठे काम घर मिलता है। बैठेगा काम पे एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट माने पैसा आया है। ये तो घर पे काम मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल मल्होत्रा है और मैं हिमाचल मंडी से बिलोंग करती हूँ। कृष्णा वूल मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मैं नारी शक्ति अवार्डी हूँ 2022 की। हम लोग एक्चुअली हिमाचली शॉल्स को, पुराने डिज़ाइंस को रिवाइव और कंजर्व करके डेवलप कर रहे हैं। अगर आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये सारा किन्नौरी शॉल्स और हिमाचली शॉल्स हैं जो प्योर वूल, याक वूल पे बनी है और ये खड्डियों पे बनी है। मैं सबसे पहले तो जो डिज़ाइन सेंटर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है उनका थैंक्स करूँगी कि हम सब आर्टिशंस को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और दूसरी बात कि आपको पता है जैसे हिमाचल में इतनी त्रासदी हुई है, काफ़ी लोगों ने सफ़र किया है, तो ये एग्जीबिशन इसकी वजह से जो सेल्स होती है वो थोड़ा सा हम लोगों को एक बेनिफिट हो जाता है फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। जी।
हैंडलूम और कारीगरों की अगर बात की जाए आज के समय में किस प्रकार से जो है वापस वो पुराने ट्रेडिशन आ रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको लगता है कि दोबारा से हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट था हाँ वो जी बरकरार आ रहा है? मैम, सोशल मीडिया की वजह से जो बच्चे हैं ना वो भी बड़े अवेयर हो रहे हैं कि ट्रेडिशनल क्या है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड में माने इंडिया को या किसी भी स्टेट को हाईलाइट इसलिए होता है क्योंकि उनका एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म उनकी एक आइडेंटिटी है। जैसे अगर हम हिमाचली शॉल्स की बात करें तो हिमाचल फेमस है अपनी कुल्लू शॉल्स के लिए या अपनी याक वूल की शॉल्स के लिए या पश्मीना शॉल्स की। और किस पे तैयार है, वो खड्डी पे तैयार की जाती है। तो ये किसी भी और स्टेट में नहीं बनती क्योंकि जो वूल है वो हमारी हिमाचल की बहुत सुंदर वूल है और उसकी जो माइक्रोन है, क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। तो जब वो शॉल वर्ल्ड में लोग लेते हैं, टूरिस्ट लेते हैं या बाकी लोग लेते हैं, तो वो गर्म होती है। और जब वो उसमें जो मोटिव होता है या जो डिज़ाइन पैटर्न है वो बड़े सुंदर होते हैं और अलग से होते हैं। तो अब लोगों को अवेयरनेस भी है और ये स्प्रेड भी होता है कि जी हिमाचली शॉल है या ये पंजाब की फुलकारी है। तो यहाँ पे 18 स्टेट्स का सामान लगा है। 17 अवॉर्डीज और कारीगर यहाँ पे एग्जीबिशन करने आए हैं और हम लोग मिनिस्ट्री को भी थैंक यू करना चाहते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।